झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को छोटन सिंह की अगुवाई में अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम से मिलकर शहर में ऑटो के परिचालन की अनुमति देने की मांग रखी। महासंघ के अध्यक्ष छोटन ने अनुमंडल पदाधिकारी को अवगत कराया कि पिछले 3 महीने से ऑटो का परिचालन बंद रहने से चालक और मालिक के समक्ष भूखमरी की स्थिति बन चुकी है। एक ऑटो से एक परिवार के करीब 10 लोगों का भरण पोषण होता है। आज वे सभी दाने दाने को मोहताज हैं। बरारी में पिछले दिनों एक चालक आर्थिक तंगी की वजह से परिवार समेत आत्महत्या करने को विवश हो गया। आलम यह है कि आमदनी का और कोई अन्य स्रोत नहीं है। महासंघ की मांग है कि दिल्ली के तर्ज पर यहाँ भी जिला प्रशासन प्रत्येक चालक और ऑटो मालिक को 5,000 रुपये आर्थिक मदद के रूप में राशि दे या फिर ऑटो चलाने की अनुमति दी जाए। महासंघ ने यह भी शर्त रखी कि कई ऑटो के कागजात फेल हैं। ऐसे में अगले 3 महीनों तक कागजातों की जांच न करते हुए ऑटो के परिचालन में कहीं कोई बाध्यता नहीं आएगी, इसे भी सुनिश्चित करें। अनुमंडल पदाधिकारी ने महासंघ को आश्वासन कराया कि 31 मई तक लॉकडाउन 4 लागू है, जिसके बाद सरकार के आदेशानुसार ही ऑटो परिचालन पर जिला प्रशासन किसी निर्णय पर पहुंचेगी। वार्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी ने यह भी आश्वासन कराया कि वैसे जरूरतमंद चालकों को रेड क्रॉस के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने वैसे जरूरतमंदों की सूची तैयार करने का जिम्मा महासंघ को सौंपा है। नर नारायण सेवा संस्था संपूर्ण रजवाड़ी मॉडल स्कूल कैंपस द्वारा आज शुक्रवार को झरिया की विधायक श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह का कोरोना योद्धा के रूप में स्वागत एवं सम्मान किया गया। विधायक का परिचय करवाते हुए विद्यालय के प्राचार्य संजय पांडे ने अनेक कार्यों की सराहना की। विधायक ने इस अवसर पर संस्था द्वारा सम्मानित किए जाने की और 62 दिनों से जरूरतमंदों की मदद करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस अवसर पर संस्था के दिनेश केसरी, अशोक सिंह, राजेश वर्णवाल, श्री विराज सिंह उपस्थित थे। विधायक को संगीता वर्णवाल ने दुसाला ओढ़ाया एवं चंदा केसरी, पुष्पलता दीक्षित एवं शोभा वर्णवाल ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। रोहतास के नहना गांव में पीट कर की गई पूर्व डाकिया की हत्या। जांच में जुटी पुलिस परिजनों के बयान पर मुफस्सिल थाना में दर्ज हुआ मामला। कई लोग बनाए गए आरोपी। घटना के बाद से नहना गांव में तनाव व्यापक। ससाराम से सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट। रोहतास के मुफस्सिल थाना अंतर्गत नहना गांव में शुक्रवार की दोपहर नाली को लेकर उपजे विवाद में रॉड से पीटकर पूर्व डाकिया रामनाथ सिंह की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद से नहना गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस के द्वारा परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना के मृतक के परिजनों के द्वारा कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि पूर्व डाकिया रामनाथ सिंह व उनके गांव के कुछ लोगों के बीच नाली को लेकर पहले विवाद शुरू हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे व लोहे की रॉड से मारपीट शुरू हो गई। जब तक बीच बचाव शुरू होता एक पक्ष के लोगों के द्वारा रामनाथ सिंह पर ताबड़तोड़ रॉड से प्रहार करना शुरू कर दिया गया। घायल अवस्था में पूर्व डाकिया को इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। चिकित्सकों के अनुसार माथे पर गंभीर चोट लगने के कारण रामनाथ सिंह की मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असली कारण पता चल पाएगा। पूर्व डाकिया की मौत के बाद से परिजनों का रो कर बुरा हाल है। इस घटना में मृतक के 2 बेटों को भी चोटें आई है। महादलित परिसंघ के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व हाड़ी समाज के महिला समिति व पाथरडी शाखा के द्वारा आज झरिया विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में असहाय, गरीब, दलित और सफाई कर्मियों के बीच में जगह जगह पर खिचड़ी व भोजन कराया गया एवं पानी और मास्क का वितरण किया गया। मौके पर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष साधना कुमारी ने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए जो गरीब, असहाय, दलित जो इस महामारी में
काम नहीं कर पा रहे हैं, वैसे लोगों के बीच में हमारे संस्था के द्वारा भोजन और मास्क और पानी की व्यवस्था की जा रही है ताकि कोई भी गरीब भूखा ना रह सके, जिसमें हमारा समाज भी बढ़ चढ़कर इस काम में सहयोग करेगा। कुव्यवस्था के कारण आज एक मजदूर अपने जान की भेंट चढ़ा। मामला बस्ता कोला क्षेत्र के राजापुर परियोजना का बताया जाता है कि राजापुर का ओबी डंप किया जा रहा था। इसी बीच हाईवा में ओवरलोड ओबी गिरने के दौरान दूसरे हाईवा ने आकर टक्कर मार दी, जिससे ओबी गिरा रहे हाईवा लाकल की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा हाईवा का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में मजदूरों ने किसी तरह से हाईवा में फंसे मृतक को निकाला गया, जिसके बाद मृत मजदूर को पाट ढोने वाले वाहन से ले जाया गया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे बच्चा गुट ने नेता रामकृष्ण पाठक ने बताया कि परियोजना चलाने से पहले डीजीएमएस के नियमों का पालन के साथ डंप किया जाता है। ओबी जबकि यहां डीजीएमएस के नियमों को ताक पर रखकर कराया जा रहा था। ओबी डंप हाईवा गिरा दे तब दूसरे वाहन को दूरी में गिराना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे थे। ओबी डंप ज़्यादा से ज़्यादा कराने के चक्कर में एक साथ सटाकर 2 हाईवा से ओबी डंप कराया गया, जिसके चलते ये घटना घटी। इसकी जांच होनी चाहिए। घोर लापरवाही के साथ कराया जा रहा था ओबी डंप। वहीं इस घटना की खबर मिलते ही झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह भी अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली, जिसके बाद मृतक के परिवार को मुआवजा और नियोजन को लेकर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने परियोजना व बीसीसीएल प्रबंधक के साथ घंटों वार्ता किया गया।